अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्यूट लंग इंजरी एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो जो अक्यूट लंग इंजरी है, जो है ना, अक्यूट लंग इंजरी की वजह से ही ना जो ना आपके पास क्या होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। जो ARDS है, ARDS इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ALI। ठीक है, फर्दर लेक्चर में ना मैं इसको अक्यूट लंग इंजरी को अली बोलूँगा। ठीक है, ठीक है, अली। ठीक है, तो ARDS इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अली। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो ना अली की, इट इज़ जो ना आपके पास क्या, इट इज़ जो ना आपके पास क्या, अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सिया विद बायलेटरल पल्मोनरी इडीमा इन द एब्सेंस ऑफ कार्डियक फेल्योर। ठीक है, कार्डियक फेल्योर में भी इडीमा होती है, पल्मोनरी इडीमा उसमें भी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, या फिर जो ना इन द एब्सेंस ऑफ कार्डियक फेल्योर। एंड ये इसकी पूरी डेफिनेशन दी। ठीक है, इसके ना फीचर्स क्या थे, अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सिया विद नॉन कार्डियोजेनिक जो ना आपके पास क्या, पल्मोनरी इडीमा। ठीक है, इट इज़ अली एंड ARDS इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अली। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सिया प्लस आपके पास यहाँ पर क्या था, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनर, PUL मतलब क्या, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये फीचर्स आपको आगे भी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसकी पैथोजेनेसिस पर आते हैं। ठीक है, दिस इज़ दी लंग एल्वेोला एंड दिस इज़ दी कैपिलरी। ठीक है, ये कैपिलरी है। यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या होगा, एंड दिस इज़ द एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द वेसल। ये क्या है आपके पास क्या, एंडोथीलियल लाइनिंग है। एंड दिस इज़ द फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एल्वेलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले जब हाइपोक्सिया होगी, हाइपोक्सिया क्यों होगी, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, मैं उसके रीजंस में नहीं जा रहा। इसका जो मेन रीज़न होगा अली एंड ARDS का, वो मेन इसका जो कॉज होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, सेप्सिस होती है। ठीक है, मैं बाकी जो इसके कॉजेज़ होते हैं, लाइक सेप्सिस हो सकती है, एंड जो है ना आपके पास क्या, स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। एंड दो केमिकल पॉइजनिंग होती हैं, लाइक पैराक्वाट एंड बारबिचूरेट पॉइजनिंग, ARDS उनकी ना मैनिफेस्टेशन होती है। एंड DIC में भी आपके पास ये जो ना आपके पास क्या, अली एंड ARDS हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आपको सेप्सिस ही मिलेगा। ठीक है, इसका कॉज। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस। दिस इज़ द मैक्रोफेज। दिस मैक्रोफेज रिलीजेस द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा and chemokines in response to the hypoxia, and these two factors stimulate or activate the endothelial lining of the vessel. and जो इसकी एंडोथीलियल लाइनिंग की जब एक्टिवेशन होगी, यहाँ पर इसकी जब एक्टिवेशन होगी, तो यहाँ पर इसकी एक्टिवेशन की वजह से ना, यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हुक्स आपके पास क्या हो जाएंगे, जो ना आपके पास क्या शो हो जाएंगे, दीज हुक्स फॉर लाइक दीज न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इनके साथ अटैच होके एक्स्ट्रा वजेट कर जाएंगे। एक्स्ट्रा वजेट करने के बाद ये लंग में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, लंग में ये एंटर हो जाएंगे। एंड देन दूसरा यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, जब जो ना आपके पास क्या, इनकी एंडोथीलियल लाइनिंग की एक्टिवेशन हो रही है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन की वजह से ना, यहाँ पर इसमें ना गैप बन जाएंगे। ये जो एंडोथीलियल लाइनिंग है, एंडोथीलियल ये जो सेल्स हैं, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जो ना आपके पास क्या, दूर दूर हो जाएंगे। जब भी एक दूसरे से जो ना आपके पास क्या सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर जो ये क्या बन रही है, स्पेस बन रही है। नॉर्मल ये स्पेस नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ से ये जो फ्लूइड है
वो फ्लूइड भी यहाँ से एक्स्ट्रावजेट करेगा एंड फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग, ठीक है। ये क्या इंटरस्टिशियम में जमा हो जाएगा, ये फ्लूइड आपके पास क्या ये यहाँ पर जमा हो जाएगा। एंड दिस जो ना आपके पास क्या फ्लूइड आल्सो accumulate within the lung as well और alveoli, ठीक है। Now this one is known as the interstitial edema. This is interstitial edema and this is intra-alveolar edema. इंट्रा-एल्वेलर, इसमें दोनों एडिमा आपको मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलती हैं? ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग बाय ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड कीमोकाइंस एंड दीज कीमोकाइंस इसको बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है ना इसको एंडोथेलियल लाइनिंग को, वो TNF अल्फा होता है एंड दीज कीमोकाइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रावर्जेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जेशन के लिए आपके पास क्या कीमोकाइंस की आपको नीड होती है एंड दिस न्यूट्रोफिल डज व्हाट, इट रिलीजेस द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड कीमोकाइंस एंड प्रोटीएजेस। These three things does further damage to the alveoli and ये जो आपके पास क्या है ये मैक्रोफेज इट आल्सो रिलीजेस द इंटरल्यूकिन 1 एंड दिस इंटरल्यूकिन 1 आल्सो स्टिमुलेट दिस न्यूट्रोफिल आल्सो, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल को भी स्टिमुलेट करेगा एंड in response neutrophil does what, it releases the reactive oxygen species and chemokines and proteases are the enzymes which cut the proteins, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा इसकी वजह से ना ये जो तीनों फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे हैं इसकी वजह से ये जो लंग की एल्वेओलस की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी। वो जब डैमेज होगी तो इस जो ना आपके पास क्या डैमेज को ना हम डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे किस में पूरा सिनेरियो देखे ना उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज किस में मिलती है, ठीक है। इट इज़ द फीचर ऑफ अलियन ARDS। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या मिलेगी आपको? डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज मिलेगी, ठीक है। एंड देन दिस सेल इज़ टाइप 2 न्यूमोसाइट, दिस इज़ टाइप 2 न्यूमोसाइट एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट डज व्हाट, इट प्रोड्यूसेस द सर्फेक्टेंट, दिस इज सर्फेक्टेंट। This type 2 pneumocyte goes into the necrosis and damage। इसकी भी नेक्रोसिस होगी एंड डैमेज होगी। इसकी जब नेक्रोसिस एंड डैमेज होगी तो ये आपके पास क्या है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, लंग्स में आपके पास क्या है, जो रेस्पिरेटरी इशू है एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर है उसमें ना बंदा चला जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेल्यूर में आपके पास जो पेशेंट है वो चला जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो। एंड देन आपके पास जो लंग्स हैं, लंग्स आपके पास बहुत ही हैवी हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे एंड बोगी हो जाएंगे। ये चारों फीचर्स हैवी तो होंगे, फर्म भी होंगे, रेड भी होंगे, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं तो वो इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से रेड, फर्म, हैवी एंड बोगी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, इसकी थोड़ी पैथोजेनेसिटी। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसकी मॉर्फोलॉजी में आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ना आपके पास इसमें एक मेम्ब्रेन बन जाती है एल्वेओलस में, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसको हम ना हायालाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या? हायालाइन मेम्ब्रेन। दिस हायालाइन मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ दिस एडिमा विच इज़ जो ना आपके पास क्या है, फिब्रिन रिच। ये जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज डज व्हाट, इट क्लीव्स द प्रोटीन्स लाइक फिब्रिन। जो भी प्रोटीन होगा ना उसको जो ना आपके पास क्या करेगा, ये क्लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हायालाइन मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फिब्रिन रिच एडिमा
एंड नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल रेमिनेंट। यहाँ पर ये जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि डिफ्यूज एल्वेओलर डैमेज होगा, वो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर ही होगा, ठीक है। दिस एपिथेलियल लाइनिंग की जो नेक्रोटिक सेल्स के जो रेमिनेंट होंगे वो सेल एंड फिब्रिन रिच एडिमा फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन नोन एज द हाइलाइन मेम्ब्रेन। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द आपके पास क्या इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल जो आपके पास क्या sign of the ARDS in Ali. This one is important and diffuse alveolar damage is important. ये आपने दोनों नहीं बोलने, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। ये आपसे MCQs में यही दोनों पॉइंट्स दे के आपसे इसमें से क्वेश्चंस करते हैं। एंड इसमें से तीसरे टाइप से आपके पास जो ना क्वेश्चन कैसे करेंगे, विद द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, जाहिर सी बात है यार, रेस्पिरेटरी है, सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, डिस्निया, टैकेपनिया एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर एंड हाइपॉक्सिया, जाहिर सी बात है हाइपॉक्सिया तो होगा ही, एंड साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। डिस्निया एंड टैकेपनिया, हाइपॉक्सिया एंड साइनोसिस, ये चारों चीज़ें आपको देकर इसमें से MCQs पूछते हैं, ठीक है। ये चारों फीचर या तो डिस्निया एंड टैकेपनिया या तो मेंशन होगा, या तो चारों ही मेंशन होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी 3 इसमें से ना मेंशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से MCQs दे देते हैं। चौथा आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके पास क्या, कॉजेज़ के थ्रू। व्हाट आर द कॉजेज़, नंबर 1 इन्फेक्शंस में आपके पास क्या है, सेप्सिस। नंबर 2 इनहेल्ड में क्या आ जाएगा, स्मोकिंग आ जाएगी, ठीक है, कोई भी स्मोकिंग करता है तो। एंड केमिकल्स में लाइक पैराक्वाट एंड बारबीचूरेट पॉइजनिंग। एंड हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में लाइक DIC, ठीक है। तो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, सेप्सिस, 90% ऑफ द केसेस में सेप्सिस ही मिलेगा आपको, ठीक है। एंड इसमें आपको जो एक्सरे के ऊपर फाइंडिंग मिलती है वो पैची वाइट इनफिल्ट्रेट्स मिलते हैं। क्या, पैची वाइट बायलेटरल इनफिल्ट्रेट्स मिलते हैं। एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा, पैची वाइट बायलेटरल इनफिल्ट्रेट्स, ठीक है। ये चीज़, अच्छा यार सॉरी, इसकी पैथोजेनेसिस में ना मैं एक पॉइंट भूल गया था। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा भी जो ना आपके पास क्या यहाँ पर रिलीज़ होगा। अब यहाँ पर ये जो इंजरी हुई है, इंजरी के बाद यहाँ पर क्या होगी, देयर इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द इंजरी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में यही था ना, इन्फ्लेमेशन के बाद उसकी रेजोल्यूशन भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस होगा एंड प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब ये दोनों क्या करेंगे, दे एक्टिवेट दिस फाइब्रोब्लास्ट डज व्हाट, इट लेट डाउन द कोलेजन देयर। अब इसकी कोलेजन की लेट डाउन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी एंड इंजरी जो है आपके पास क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना ये आपके पास क्या था, ये जो ना आपके पास ये पैथोजेनेसिस के ना आपके पास क्या था, उसमें ना आपने इसको मर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद लाइक मैंने क्लिनिकल फीचर्स बताए एंड कॉजेज़ बताए एंड जो एक्सरे के ऊपर फाइंडिंग थी वो बताई, तो आपने वहाँ पर ना बाद में जाना है, ठीक है। इसको आपने उसके साथ ही जो ना आपके पास क्या ऐड करना है इसकी पैथोजेनेसिस के साथ ही, ठीक है। सो आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी अली एंड ARDS।